श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 मार्च यानी कि होलिका दहन का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी फैमिली में हमेशा खुशियां बनी रहना, तो आज होलिका के दिन चुपचाप आपको जाना है। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो जलती हुई होलिका में या जब होलिका जल जाए उसमें ले जा करके डालाना। आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। 365 दिन के बाद ये दिन आया है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पे हमें क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है ना। चलो, मुझे पूरी उम्मीद है, हम सबको उम्मीद होती है कि होलिका हमारे घर के आसपास में कहीं ना कहीं जलेगी, है ना। आपको क्या करना है, कुछ सामान बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, प्रोसेस वही फॉलो करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहला काम करना होगा, अभी भी टाइम है, वीडियो आपको 2 बजे मिल रही है, तो टाइम अभी आपके पास में बहुत है। क्या करोगे, मार्केट जाना, वहाँ से 5 से 10 रुपए में पीली सरसों खरीद के लेके आना। हर जगह अवेलेबल है, 5 से 10 रुपए में पीली सरसों लाएंगे। इसको क्या करोगे, थोड़ी देर भिगा देना, 10 से 12 मिनट भिगा देना, और इसको मिक्सी में या फिर किसी भी चीज़ में डाल करके अच्छे से पीस लेना। इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है, बनाने के बाद में आपके घर में जितने भी लोग वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में घर में अवेलेबल हो, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उन सभी के पैरों में, ठीक है, पैरों में, हाथों में, जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। और इसको रगड़ने के बाद में जो नीचे गिर जाएगा ना, उसको उठाना और सभी पूरे परिवार के साथ में किसी एक छोटे से पेपर में, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए आपको पेपर में इसको इकट्ठा कर लेना। ठीक है, जो आप लगाओगे ना पैरों में, हाथों में, अच्छे से रगड़ोगे तो वो छूटेगा आपके पैरों से, तो वो छूटा हुआ आपको यहाँ पे रखना है। जो छूटता है, ऐसा माना जाता है कि होलिका के दिन छुड़ाने से हमारी जो दरिद्रता होती है हमारी बॉडी में, हमारे घर में, वो बाहर जाती है। तो आप एक पेपर में इकट्ठा करना, पहला काम तो ये करो। दूसरा काम, खड़ा नमक मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो पिसा नमक भी एक चुटकी ले लेना, लेकिन नमक लेना ज़रूर, 2 से 3 टुकड़े ले ही लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको पान का पत्ता भी लेना ही लेना है। होलिका दहन पे पान के पत्ते का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। जब पान का पत्ता लेना, तो इसकी आगे की जो ये आपको दिख रहा है ना नुकीला सा पोर्शन, इसको तोड़ के फेंक देना, और डंठल इसमें पान में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक पान का पत्ता लेंगे। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है होलिका में डालने वाला, वो होता है उपला। गौ माता के गोबर से बना हुआ उपला बनाओगे। मान लेते हैं कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं, तो आपको उपले बनाने होंगे 10। ठीक है, यानी कि एक लोगों के लिए 2 उपले। बहुत, देखो यहाँ पे तो आपको बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, इतने बड़े नहीं बनाने, बस बहुत ही छोटी छोटी टिक्की फॉर्म में आपको बना लेना। ठीक है ना, बना लेना, और बहुत ही पतला पतला सा बनाना, ताकि बहुत आसानी से 2-3 घंटे में सूख जाए। ठीक है ना, ले लिया। लेने के बाद में आपको लेना होगा सुपारी, 2 सुपारी लेंगे, और वो सुपारी पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली लेना। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में आपको मीठे में भी कुछ लेना है। और मीठे में होलिका में डालने के लिए सबसे शुद्ध, सबसे प्यारा माना जाता है, आपको स्क्रीन पे बतासा दिख रहा है, जो कि शक्कर से, चीनी से बनाया जाता है। मार्केट में बहुत सस्ते दाम में ये मिलता है। ठीक है, ये लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3। इन सभी चीज़ों को एक छोटे से पेपर में, पॉलीथिन का यूज़ कभी भी होलिका में डालने के लिए मत करना। ठीक है ना, आपको उन सभी चीज़ों को जो जो मैंने बताया है, आपको उसमें डाल देना है। डालने के बाद में लेके जाएंगे जहां पे होलिका जल रही है। पहले तो कोशिश करेंगे रात में जहां होलिका जले, जलते हुए होलिका में डालने का अपना अलग महत्व है। बट मान लेते हैं आपके घर से होलिका जहां जल रही है बहुत दूर है, या फिर आप नहीं जा सकते हो, घर का सदस्य नहीं जा सकता है, तो जब होलिका अगले दिन जल करके ख़त्म हो जाए तो भी जा करके आप डाल सकते हो। ठीक है, डालने के बाद में आपको इसी होलिका की कम से कम 5 परिक्रमा करनी ही करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे, 5 परिक्रमा करेंगे। और यही होलिका की बस एक चुटकी राख को लेके घर पे आएंगे। जितने भी सदस्य होंगे उन सभी के मस्तक पर एक एक छोटी छोटी टीके के फॉर्म में आपको लगा देना है। जितनी प्रॉब्लम आपके घर में वर्तमान समय में चल रही हैं, वो सारी समस्याएं आपके घर से बाहर जरूर जाएंगी। ठीक है, ये पहला उपाय आपको करना होगा आज होलिका के दिन। दूसरा बात करते हैं
कि अगर आपको अपने घर से निगेटिव एनर्जी को दूर करना है, यानी कि भगाना है घर से, हमारे घर में हमेशा सुख शांति रहे, ऐसी आपकी थिंकिंग है या फिर ऐसा हम सबकी थिंकिंग होती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा कपूर के टुकड़े। कितने टुकड़े लोगे? सिर्फ और सिर्फ 2 कपूर के टुकड़े लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 2 कपूर के टुकड़े लेंगे, साथ ही साथ आपको 4 लौंग लेने हैं। जब लौंग को लोगे तो लौंग की जो फूल होनी चाहिए ना, वो कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि टूटी हुई ना हो। फूल के साथ ही लौंग लोगे 4 ना। आपको क्या करना है, घर में, आपके अपने किसी भी घर में आपको जाना है, किसी भी कमरे में, और वहाँ पे एक छोटी सी कटोरी में, दीपक में उसको रख करके और उसको जला देना है। इस कामना से जलाएंगे कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, वो हमारे घर से दूर हो जाएं। जब वो लौंग जलेगी ना, आप देखोगे उसकी जो धुआं होती है ना, उसकी बहुत बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है। उस स्मेल को पूरे घर में फैलने देना। फैलने से क्या होता है कि जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, वो हमारे घर से बाहर जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फैला देना। अब फैलाने के बाद में जब वो जल करके बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, तो आप देखोगे कि जो लौंग होगी ना, उसकी राख बन जाएगी। हल्का सा दबाओगे तो राख बन जाएगी। उसी राख को लेके आप अपने घर के मेन गेट पे जाएंगे। रात में कभी भी रात में आपको घर के बाहर फेंक देना है। ठीक है, फेंकने के बाद में जब घर के अंदर घुसने लगो तो यहाँ पर आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का लगा देना है। इससे क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी होगी हमारे घर से बाहर जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है, करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है, एक छोटे से स्पेशल से उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि तीसरा उपाय है। कहोगे भैया इस तीसरे उपाय के फायदे क्या हैं? वो तो आपने बताया नहीं, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो अब तीसरे उपाय के सबसे पहले बता दूं फायदे क्या होंगे। इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपके घर से बीमारी तो दूर जाएगी ही जाएगी। दूसरा, इस उपाय का फायदा है कि आप पे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। और तीसरा, अगर आपका कोई मतलब बिजनेस चल रहा है या फिर आप पे घर में तरक्की नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है आपके धंधे में, बिजनेस में, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको फिर से जहाँ पे होलिका जल रही हो या फिर जल चुकी हो वहाँ पे जाना। वहाँ से आपको थोड़ी सी होलिका की राख लेकर के आनी है। बस यहाँ पे एक बात बता दूँ, जब होलिका की राख लेकर के आना ना, तो आप ये देखना कि राख जलती हुई ना हो, क्योंकि जलती हुई उठाओगे हाथों में लग जाएगी, फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, होली आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही जब देखना कि एकदम शांत सा हो गया, वहाँ से उठाना। उठाने के बाद में आपको फिर से लेना होगा नमक के कुछ टुकड़े। अगर मतलब मान लेते हैं कि आपके पास में खड़ा नमक नहीं मिलता है, तो ऐसे ही पिसा वाला भी नमक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है राई, यानी पीली सरसों भी बहुत छोटा सा 1 चुटकी लेंगे। लाल कपड़े में या फिर सफ़ेद कपड़े में उन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बांध देना। ठीक है, बांधने के बाद में आपको उसे अपने घर के किसी भी कोने में, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह पे, जिसको बोलते हैं ना, इस उपाय का नियम होता है गुप्त। ठीक है, इस उपाय का नियम है क्या? गुप्त उपाय। तो आपको बिना बताए किसी को कहीं पे भी छुपा करके घर में रख देना। इससे क्या होती है, हमारे घर की जो तरक्की होती है वो होना स्टार्ट होती है। जो भी प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही होती है, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके हमारे घर से बाहर ज़रूर जाती हैं। आपको बताऊं कि होली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, होली से ज़्यादा महत्व होलिका के दिन का होता है। ठीक है, तो भूलना नहीं है, सभी को करना। ये तो बात हो गई घर की। अगर मान लेते हैं बिजनेस आपका नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, धंधा आपका नहीं चलता है, तो आपको वही कपड़े को दूसरा बना लेना और उसको ले जा करके अपने बिजनेस वाले जगह पे छुपा करके रख देना। उससे आपके धंधे में, बिजनेस में बरकत होगी, तरक्की होगी। ठीक है ना। चलो, 3 हो गए। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि चौथा उपाय है। और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ बीमारी को लेके, बहुत मेडिसिन खा लिए, बहुत इलाज करा लिए, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो अब इस उपाय को करना। क्या करना है, नीम के 2 से 4 पत्ते लेना। ठीक है, इसी होलिका पे करना है। नीम के 2 से 4 पत्ते लेंगे। लेने के बाद में एक छोटा सा कोई भी बर्तन लेना, चाहे कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, लोटा हो, कुछ भी लेना। उसमें सबसे पहले जल भर लेना।
उसी जल के अंदर 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल देना, और गंगा जल डालने के बाद में जो मैंने आपको 2 से 4 नीम के पत्ते बताए वो भी डाल देना। जो इंसान घर में बीमार पड़ा है ना, उसके हाथों से स्पर्श कराना, टच करा लेना, ठीक है। टच कराने के बाद में आपको उसी लोटे को या फिर उसी कटोरी ग्लास को उठाएंगे, जिस नीम पेड़ की पत्ती लेकर के आए हो या फिर कोई भी नीम का पेड़ घर के आसपास में हो, पूरा का पूरा वहां पे ले जा करके डाल देना, और फिर नीचे की बस एक चुटकी मिट्टी को उठाना, और जो होलिका की राख उठा करके लाए हो ना, उसी होलिका की राख में मिला करके आपको उस बीमार इंसान के मस्तक पर एक छोटी सी बिंदी लगा देना। जो बीमारियां होंगी उसके शरीर में धीरे धीरे करके आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करिएगा ज़रूर। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को होलिका दहन के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई है, आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बस आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और हाँ, जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।